ओके स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? तो आज हम नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म में। लेक्चर नंबर 6 है ये। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन में करा सकता था वो मैंने करा दिए हैं। आप उन प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग न्यू अपडेट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आप न्यू अपडेट जो आती है वो फिर मुझे शेयर नहीं करनी पड़ेगी, आपको मिलती रहेगी, वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसका। ओके, तो आज हम न्यू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जेड ट्रांसफॉर्म की। ये हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आपको याद होगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी जेड ट्रांसफॉर्म में भी हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एक ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं ऐसी कोई। तो क्या कहता है, लेट एफ जेड बी द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस एफ एन। कैसे? मीन्स जेड ट्रांसफॉर्म में अगर किसी सीक्वेंस का निकालता हूँ तो वो मुझे क्या मिलता है, कोई भी सीक्वेंस हो, एफ एन एफ एम, तो क्या मिलता है मुझे, फंक्शन ऑफ जेड। ओके, तो वही कह रहा है कि एफ जेड बी दिस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस एफ एन वैलिड इन द रीजन, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये होगा। आर उसकी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एंड के बी अ पॉजिटिव इंटीजर। देन मुझे फाइंड करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन माइनस के को प्रूफ कर रहा है मुझे जेड की पावर माइनस के एफ ऑफ जेड। ओके, जिसको बोलते हैं हम, और यहाँ पे एन कहाँ से रन कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू के के लिए, और के क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर, तो शिफ्टिंग टू द राइट बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को हम। दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ ऑफ एन प्लस के, क्या होगी, जेड की पावर के एफ ऑफ जेड, ब्रैकेट लगा के एफ ऑफ जेड माइनस समीशन 0 टू के माइनस 1 एफ एन जेड की पावर माइनस एन। ओके, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, और ये वैल्यू इन द रीजन वो मैं बता ही चुका हूँ ऊपर, ये दोबारा लिखा गया है। ओके, तो आप प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो मुझे पता है बाय डेफिनेशन जेड ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस एफ ऑफ एन माइनस के क्या होगा। अगर यहाँ पे एफ एन होता तो यहाँ क्या होता, एफ एस जेड की पावर एन माइनस एन, लेकिन यहाँ क्या है, एफ ऑफ एन माइनस के और एन जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज बाय द डेफिनेशन। ओके, नाउ एन रनिंग फ्रॉम, ओके देखो, अगर आप एन को जीरो पुट करते हो तो ये आएगा एफ ऑफ माइनस के, और के है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये एक नेगेटिव बन जाएगा ना, पॉजिटिव के है और उसके साथ माइनस लगेगा, तो ये बन जाएगा होल नेगेटिव। और मुझे पता है कि मैंने पहले इसकी थ्योरी में फर्स्ट लेक्चर में जेड ट्रांसफॉर्म में बताया था कि एफ एम जो है जीरो होता है फॉर एम लेस देन जीरो के लिए। ओके, सो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, एन इज इक्वल टू, देखो एन इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तब भी नेगेटिव आएगा, वन पुट करोगे, वन माइनस के करोगे तो वो भी। ओके, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, कब आएगा ये नेगेटिव, कब नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब आप n इज इक्वल टू के से शुरू करोगे। और वैसे उसने लिखा भी है प्रॉपर्टी में कि आपको n इज इक्वल टू के से शुरू करना है, देखो ये लिखा है ना। ये आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि n इज इक्वल टू के से शुरू करना है। मैंने पहले तो डेफिनेशन लगा दी है, देखो ये लिखा है ना, n इज इक्वल टू के से शुरू करना है आप लोगों को। तो मैंने n इज इक्वल टू के से शुरू किया, जीरो टू के टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन माइनस के जेड की पावर माइनस एन। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पे मुझे अगर एन माइनस के की जगह कोई भी नंबर मिल जाए, पॉजिटिव नंबर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, ये पूरा क्या बन जाएगा, अगर जीरो टू इन्फिनिटी हो जाए और यहाँ कोई नंबर मिल जाए पॉजिटिव नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये फंक्शन ऑफ जेड हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, एन माइनस के को एम मान लिया है, तो वी गेट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन माइनस के इज इक्वल टू, अब देखो जब देखो इसकी जो लिमिट थी, एन कहाँ से रन कर रहा था, के टू इन्फिनिटी, जब आप के को एन को के रखोगे तो एन कहाँ से रन करेगा, जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि एन की जगह के पुट करोगे तो जीरो आएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो जब आप एन की वैल्यू के पुट करोगे तो एम क्या आ जाएगा, जीरो, तो एम कहाँ से रन करेगा, जीरो टू इन्फिनिटी। एन माइनस के को आपने एम माना है तो एफ एम आ गया, और जेड की पावर माइनस एन था तो माइनस एन की जगह क्या पुट करोगे, आप एन को उधर लेके जाओगे तो माइनस एन हो जाएगा और एम इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, ये एम जो है इधर आ जाएगा और एन इधर इक्वल टू के उधर जाएगा, तो एम एन की माइनस एन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस के माइनस एन, तो वही रख दिया। लेकिन मेरा समीशन किस पे रन कर रहा है, एम पे, तो मैं जेड की पावर माइनस के को कॉमन ले लिया, एम जीरो टू इन्फिनिटी एफ एम जेड की पावर माइनस एम। ये पूरा ये जो लिखा हुआ है इतना, ये क्या लिखा हुआ है भाई,
ये मेरा लिखा हुआ है एफ फंक्शन ऑफ जेड, जेड ट्रांसफॉर्म है एफ एम सीक्वेंस का, सीक्वेंस कोई एफ एम होगी उसका क्या है ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये फंक्शन ऑफ जेड लिखा है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन प्लस के इज इक्वल टू, अब मैंने फिर डेफिनेशन लगानी है, तो क्या हो जाएगा एन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन प्लस के जेड की पावर माइनस एन, क्योंकि मेरे सीक्वेंस इस बार क्या है एफ ऑफ एन, ओके, क्या है मेरे सीक्वेंस एफ ऑफ एन प्लस के, ओके, तो इसलिए आपको क्या लेके चलना है इस बार सीक्वेंस की जगह एफ ऑफ एन प्लस के, ओके, सो ये है मेरा सीक्वेंस इस बार ये, ओके। नाउ अब आगे देखो, जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन प्लस के, इसे मैंने क्या किया मल्टीप्लाई जेड की पावर माइनस एन को जेड की पावर के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जेड की पावर के आउटसाइड ले सकता हूँ बिकॉज समीशन रनिंग ऑन एन, तो जेड की पावर के इज बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट, तो ये आ गया एफ ऑफ एन प्लस के, और अब माइनस इस जेड की पावर जो के लिखा है डिनोमिनेटर में, टेक इट इनटू न्यूमरेटर, तो यू गेट एफ ऑफ एन प्लस के जेड की पावर माइनस एन प्लस के, क्योंकि बिकॉज माइनस एन माइनस के गिव्स यू माइनस टेकिंग माइनस कॉमन, तो यू गेट माइनस ब्रैकेट एन प्लस के, ओके। So next step is z की power k as it is, okay, we adding here two summations, and what are they, summation n0 to k minus 1। अच्छा मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या ऐड करना है, देखो अगर मैं यहाँ n0 से शुरू करता हूँ तो मुझे सबसे पहली जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी एफ के, और क्या मिलेगी अपॉन जेड की पावर के, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस वाले सिर्फ इस वाले समीशन को आप देखिए, इस वाले समीशन को देखिए आप, इस वाले समीशन को मुझे कैसे पता लगा कि क्या ऐड करना है मुझे, तो और प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ में मुझे लाना है एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड मीन्स इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा है मुझे ये प्रूफ करना समीशन कोई सीक्वेंस होगी एफ एन जेड की पावर माइनस एन एंड एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ये वाली टर्म अगर क्रिएट हो जाए तो इस पूरी टर्म को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एफ ऑफ जेड से, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब ये टर्म क्रिएट करनी है एन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एन जेड की पावर माइनस एन, ओके, ये क्रिएट करनी है ना मुझे। तो अब देखो एन जीरो टू इन्फिनिटी तो है, तो अब मुझे एन को जीरो डाला मैंने, तो मुझे मिलेगा क्या इस समीशन से, क्योंकि इसके बाद वाले स्टेप में मुझे सोचना पड़ेगा ना भाई क्या ऐड करना है मुझे, तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक मिनट, ये लाइन थोड़ी जो है ना, एक मिनट, एक मिनट यार, हटा ही देते हैं, लाइन खींचने के तो अपने पास टूल्स हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस, ओके। सो अब देखो होगा क्या, जब आप n इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो मुझे मिलेगी पहली टर्म सबसे एफ ऑफ के अपॉन जेड की पावर के प्लस, ये तो मिलेगी यार, ओके। n की जगह वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा एफ ऑफ के प्लस वन, ओके, अपॉन जेड की पावर के प्लस वन, मिलेगा कि नहीं। जब आप टू पुट करोगे तो क्या मिलेगा एफ ऑफ के प्लस टू अपॉन, एन की जगह पुट कर रहे हो ना जेड की पावर क्या के प्लस टू, बिकॉज अरे पावर माइनस में है तो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, एंड प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक मिलेगा ऐसे ही, ओके, मिलेगा ना। लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो एफ के अपॉन जेड की पावर के से शुरू हो रहा है, मीन्स एफ के माइनस वन अपॉन जेड की पावर के माइनस वन तक की जो टर्म्स हैं जीरो से लेके एफ के माइनस वन जेड की पावर के माइनस तक की जो टर्म्स हैं, अगर वो ऐड हो जाए जीरो से लेके एफ के माइनस वन अपॉन जेड की पावर के माइनस वन, ये के तक है ना, के माइनस वन इससे पहले वाली टर्म अगर वो मैं इसमें सारी ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये जीरो टू इन्फिनिटी वाली क्या बन जाएगी, कहाँ से एफ एन जेड की पावर एन टाइप बन जाएगा ना। तो मैंने क्या किया जीरो टू के माइनस वन वाला एफ एन जेड की पावर माइनस एन ऐड कर दिया, और वही सेम समीशन माइनस भी कर दिया, ठीक है। नहीं भाई एक चीज आप ऐड कर रहे हो तो वही सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगी इक्वेशन,
ठीक है। अब देखो ये जो पूरा समीशन है ये यहाँ से लेके और ये इतना, इस समीशन को देखो आप, जो मुझे चाहिए था मिला के नहीं। देखो आप इस समीशन को ओपन करोगे तो ये जब n 0 टू k माइनस वन एफ एन जेड की पावर माइनस एन प्लस n 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला है एफ एन एन प्लस के जेड की पावर माइनस एन प्लस के। तो आप ओपन करोगे इस वाले को तो क्या मिलेगा, एफ जीरो एफ वन अपॉन जेड एफ टू अपॉन जेड स्क्वायर, ये मिलेगा ना। एफ अप टू कहाँ तक जाना है, एफ के माइनस वन जेड की पावर के माइनस वन, है ना। ओके, अपॉन जेड की पावर माइनस में है ना ये, तो अपॉन में लिख लिया। और जो अगले वाली टर्म है कहाँ से, के से, मैंने बताया ना ये वाला जब समीशन ओपन होगा, ये वाला समीशन कौन सा वाला, जीरो टू इन्फिनिटी एफ एफ एन प्लस के जेड की पावर माइनस एन प्लस के, ये जब ओपन होगा तो कहाँ से शुरू होगा, एफ के अपॉन जेड के, एफ के प्लस वन अपॉन जेड के प्लस वन, एफ के प्लस टू अपॉन जेड के प्लस टू एंड सो ऑन, ये देगा ना। इसको मैं इस पूरे समीशन को क्या लिख सकता हूँ, एन जीरो टू इन्फिनिटी एफ एन जेड की पावर माइनस एन। देख लो आप, हर बार आप एन की वैल्यू पुट करो, एक जगह के माइनस वन भी आएगा, एक जगह के भी आएगा, के प्लस वन भी आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे ही। ओके, आएगा कि नहीं, ये प्लस हटा दो, ये अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा ये वाला समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी। और ये क्या है, ये है एफ ऑफ जेड, ये तो है, ये डेफिनेशन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एफ एन। क्या देगा, ये क्या देता है हमें, ये मुझे देता है एफ ऑफ जेड ही तो देता है ये कोई भी सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो ये फंक्शन ऑफ जेड ही होगा ना हमेशा भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों समीशन को इन दोनों समीशन को ऐड किया तो ये लिख दिया, ये दिखाया ना कैसे लिखा मैंने। और ये जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था वो एज इट इज रखा, के माइनस वन वाला। ये जो है एफ जेड है, वो मैंने बताया कैसे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है किसकी, जेड ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस एफ एन क्या होता है हमेशा फंक्शन ऑफ जेड, तो मैंने लिखा एफ जेड और ये आ गया यहाँ पे एज इट इज। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब देखो आपको क्या प्रूफ होगा, ये इसे प्रूफ करके फायदा क्या होगा, जैसे आपको जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन निकालना है तो ये लगाओगे, एफ ऑफ एन प्लस वन निकालना है या एन प्लस समथिंग कुछ भी निकालना है तो ये वाला इस तरह से लगेगा। इसलिए आप प्रूफ कर रहे हो कि काम आएगा आपके। अभी ये देखना आप, जैसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ एक, टाइम कम था इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया था ये, तो क्योंकि दो प्रूफ बताने हैं, क्वेश्चन बताने हैं उसके ऊपर, तो थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैंने पहले ही लिख लिया था। देखते हैं अभी कितना हम खींच पाएंगे इसमें। तो डिटरमाइन जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन अपॉन एन प्लस पी फैक्टोरियल वेयर पी रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री। अब देखो मुझे पहले तो सीक्वेंस पता होनी चाहिए, एफ एन क्या है, व्हाट इज अपर इन दिस क्वेश्चन, एक मिनट, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज अवर, अरे यार ये बहुत दिक्कत की बात है, कभी कभी जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम करता है। व्हाट इज अवर एफ एन, मेन तो ये है, अगर किसी को एफ एन पता चल जाए, ये है ना क्वेश्चन मार्क तो इस पे है कि एफ एन क्या है मेरा। ठीक है, अगर एफ एन पता चल जाएगा मेरा किसी को यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा फिर ये। तो देखो मैंने बताया था कि जब आपने थ्योरम प्रूफ की, अभी वो प्रूफ की जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन प्लस के, तो एन के साथ में जो प्लस है ये तो रन करेगा के, लेकिन जो ये एफ एन है इसको कैसे लोगे आप, तो आप देखोगे फंक्शन ऑफ एन क्या है, सिर्फ फंक्शन ऑफ एन है यहाँ पे वन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो एफ एन क्या हो जाएगा मेरा, वन अपॉन एन फैक्टोरियल। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन क्या निकालोगे आप, ये किस तरह का है, वन अपॉन एन फैक्टोरियल किस तरह का है, ये कौन सी फॉर्म है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, एफ एन यहाँ पे बिहेव कर रहा है एज ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और उसका होता है e की पावर a बाय जेड। कैसे बिहेव कर रहा है, एफ एन इज बिहेविंग, लिख दूँ क्या यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में एफ एन इज बिहेव लाइक एफ एन, ओ सॉरी 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 सॉरी, फिर वही गलती हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। एफ एन सीक्वेंस है वो बिहेव कर रहा है ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल की तरह, वेयर वेयर
वेयर ए इज इक्वल टू 1। ओके, और इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म आता है इस वाले एफ एन का, वो आता है e की पावर ए बाय जेड। तो देखो ए की जगह 1 है यहाँ पे, तो e की पावर 1 अपॉन जेड। अब देखो ट्रांसलेशन थ्योरम यूज करते हैं हम फॉर k इज इक्वल टू पी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ये किस तरह का हो जाएगा, n प्लस के। ओके, n प्लस के और k को आप डाल लो p, तो वी गेट z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ n प्लस p इज इक्वल टू z ट्रांस f ऑफ n प्लस k टाइप हो गया ना, वेयर k इज इक्वल टू p। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस सीक्वेंस का z ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या होगा, अब देखो जब आपने n प्लस k का निकाला है z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, f ऑफ n प्लस k का, क्या आया, k की जगह जो k है उसको रखा z की पावर k, फंक्शन ऑफ z, या कह लो कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस fn। ये fz जो आता है ये क्या होता है, ये दरअसल z ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस fn होता है माइनस समीशन n0 टू k माइनस 1। ये भाई n है, ये आप ध्यान रखना, ये n लिखा हुआ है, ये k टाइप सा लग रहा था कुछ कुछ, तो n, जो कर्सर इतनी गड़बड़ करता है, ये n। ओके, ये, अरे मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। पेन टैब पे ये तो फायदे हैं कि आप वहीं के वहीं कितनी गड़बड़ कर लो, दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है, एन टाइप एन, देखो फिर गड़बड़ कर रहा है ना, चलो अब नहीं करेगा। n0 टू k माइनस 1 है ना, तो k की जगह आपने p लिया, पुट करो, z की पावर p आएगा, ये आया। ओके, और ये fz क्या होता है, यहाँ पे fz क्या होता है, z ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस fn। तो z ट्रांसफॉर्म fn, fn क्या है, 1 बाय n फैक्टोरियल माइनस n0 टू k माइनस 1। तो n0 टू k माइनस 1, k इज p, तो रख दिया k माइनस fn z की पावर माइनस 1। ओके, नाउ ये क्या है, z की पावर p, इसका मैंने अभी फाइंड किया है e की पावर 1 बाय z, और ये एज इट इज। नाउ पुट p इज इक्वल टू, बिकॉज क्वेश्चन में दिखा है p रन कर रहा है 1 2 3 पे, तो p इज इक्वल टू 1 रखा आपने यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये आ जाएगा, p की जगह 1 रखा तो क्या आएगा, z की पावर, देखो z की पावर 1। ओके, e की पावर, अब देखो p की जगह 1 रखा, e की पावर क्या आएगा, 1 बाय z ही आएगा। ये मैंने ये गलती कर दी थोड़ी सी, इसे मैं रख देता हूँ 1 बाई e की पावर 1 बाय जेड ही आएगा उस पर, तो क्योंकि p पे रनिंग हो गया है ना 1, तो ये आ जाएगा 1 बाय जेड। ओके, 1 बाय जेड है ना। और इस समीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, 0 टू p को मैंने 1 रखा, 0 टू 0 जा रहा है, मीन n इज इक्वल टू 0 पुट करना से, तो f ऑफ 0 z की पावर माइनस 0, z की पावर माइनस 0 तो 1, तो f0 रह जाएगा सिर्फ। f0 क्या है, अब देखो fn पहले क्या है, ये देखो fn मेरा है 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो f0 क्या होगा, 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, so you get f0 is 1. Now put p is equal to 2, you get z transform of 1 upon n plus 2 factorial. Okay, put p is equal to 2 here, z square, you get z square, e की power 1 by z as it is, and p is equal to 2, you get summation 0 to 2 minus 1 means 1, 0 to 1, fn z की पावर माइनस n, रन करेंगे आप, z square as it is, e की पावर 1 by z minus f0, because put n is equal to 0 first, you get f0 only, put n is equal to 1, you get f1 upon z, z square as it is, you get e की power 1 by z minus f0, we prove in this f0 is 1, and fn is 1 upon n factorial है ना, देखा ना आपने, fn क्या है मेरा 1 upon n factorial, तो f1 क्या होगा, 1 upon 1 factorial means 1 again, तो f1 is 1, 1 by z। ओके, नाउ पुट p is equal to 3, आपको ऐसे ही पुट करना, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, p is equal to 3 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस 1 अपॉन n प्लस 3, एक 1 मिनट 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब p की जगह 3 पुट कर रहे हो तो z क्यूब e की पावर 1 बाय z, ओके, माइनस समीशन n 0 टू p माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 इज 2, fn
z की पावर माइनस n इज इक्वल टू, अभी मुझे समीशन ओपन करना है ना, तो z क्यूब एज इट इज, ओके, एंड ब्रैकेट e की पावर 1 by z, okay, minus, put n is equal to 0 first, you get f0 only, then put f is equal to 1, you get f1 by z, okay, put, oh sorry, माइनस आएगा ना, है ना, माइनस में क्योंकि आप प्लस तो लगाओगे हर बार, लेकिन बाहर माइनस है, ओवरऑल तो माइनस आता जाएगा, है ना, तो ये आया माइनस, और फिर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, यू गेट माइनस f2 बाय z स्क्वायर, बताओ, तो ये मिला मुझे z क्यूब e की ब्रैकेट e की पावर 1 बाय z, ओके, ये 1 बाय z है भाई, e की पावर 1 बाय z है, मैं लिख देता हूँ इसको, बोल भी रहा हूँ मैं, लेकिन लिखना भी ज़रूरी है, कोई आदमी ऑडियो ना सुन रहा हो, है ना, तो देखते हैं, 1 बाय z माइनस f0 1 है, f1 is also 1 by z minus f2, fn is 1 upon n factorial, तो f2 1 upon 2 factorial means 1 upon 2 only, so you get f2 is 1 upon 2, so you get 1 upon 2 z square, this is our final answer. Okay students, तो ये आपको लेक्चर सही से देखना है, इसके बारे में आप जितना चाहे डिस्कस करिए, कमेंट करिए, और मैं अभी एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ इसी पे ही, तो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, क्या ही वो करते हैं, और तो सारे क्वेश्चन फिर आसान ही रहेंगे आपके लिए, तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म, एग्जांपल नंबर सेकंड है, डिटरमाइन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस विच द सीक्वेंस कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा, अब आप देख रहे हो ना, n प्लस 1 मीन्स n प्लस k, वेयर k इज 1, सो सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, एफ एन को कैसे फाइंड करोगे, देखो एफ एन मेरा, क्योंकि ये कॉस एन प्लस के है ये, तो एफ एन ओनली फंक्शन ऑफ एन, सो यू गेट एफ एन इज, इन दिस क्वेश्चन आवर एफ एन इज कॉस एन थीटा, ये तो होगा भाई एफ एन मेरा, ठीक, देन और के की जगह क्या है 1 है, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन क्या हो जाएगा, एफ एन कॉस एन थीटा का मैंने पहले भी, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो मैंने प्रूफ किया है कॉस एन थीटा का, जहाँ मैंने साइन एन थीटा का भी प्रूफ किया था, अगर आपको याद हो, कॉस एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस कॉस थीटा, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई आपको, ओके, जब मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट की बात की थी, आप मेरे लेक्चर देखिए, आई डोंट नो इन विच लेक्चर, बट मे बी इन लेक्चर थर्ड यू गेट दिस, तो आपको देखना देखोगे आप, इसका प्रूफ तो मिल जाएगा आपको, जेड स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा z plus 1, okay, this is the z transform of cos n theta, now put k is equal to 1, okay, so by using shifting theorem, by using shifting theorem, okay, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, शिफ्टिंग थ्योरम, राइटिंग अच्छी रखनी है, मतलब शिफ्टिंग थ्योरम फॉर k is equal to 1, we get, क्या मिलेगा देखो भाई, k is equal to 1 पुट करने पे मुझे मिलेगा z ऑफ किसका, सीक्वेंस बन जाएगी मेरी n प्लस 1 टाइप, ओके, एफ एन प्लस के है ना, अब ये क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस n प्लस 1 थीटा
ओके, cos ऑफ n प्लस 1 थीटा विच इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो आप, जब k की जगह 1 पुट करना है तो z की पावर k था ना, तो z ओनली z, यू गेट ओनली z हियर। और ब्रैकेट में क्या होगा, f ऑफ z मीन्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ n थीटा। तो f z लिख दूं सिर्फ, या ये ऐसे लिख दूं, कैपिटल Z z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा, ओके, माइनस, ओके, ये तो मिलेगा, माइनस समीशन, अब n 0 टू k माइनस 1, तो k माइनस 1 तक जाता है ना, तो k तो 1 है मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी देखते हैं, एफ एन जेड की पावर माइनस है, ये मिलेगा, ओके। सो यू गेट जेड एज इट इज। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, जेड ट्रांसफॉर्म लिखा है एक सीक्वेंस का, किसका, कोस एंड थीटा का। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट क्या लिख दूं, लिखना ही पड़ेगा मुझे डायरेक्ट। तो जो आएगा फंक्शन ऑफ जेड आएगा, वो है, और मुझे अभी मैंने फाइंड किया वो ये होता है। तो जेड ऑफ, ये भी नहीं फाइंड किया, पिछले लेक्चर में किया था, मुझे याद है, जेड माइनस कॉस थीटा। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो, एक बार देख लो और उसे अपनी आंखों में बसा लो। मैंने बहुत बार बोली है ये बात कि चीज़ों को याद रखने, एक बार देख के उसे अपने दिल और दिमाग में बसा लो, ठीक है, नहीं गलत मत सोचो आप लोग, पता है ना आपको क्या बिठाना है। तो चीज़ें कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई की चीज़ें, ठीक है, तो एक बार याद रखने की कोशिश करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये जेड है, जेड, ओके, जेड प्लस 1 माइनस, अब देखो ये समीशन जब ओपन होगा, के मेरा 1 है, तो n 0 टू 0 मीन्स n इज इक्वल टू 0 ओनली, यू गेट f0, ओके। और फिर मुझे पता है कि f0 की वैल्यू क्या है, देखो fn है मेरा cos n थीटा, तो f0 मीन्स पुट n इज इक्वल टू 0, यू गेट cos 0 इज 1, सिंपली यू गेट, ठीक है। तो अब 1 लग देता हूँ बस में, ठीक है, z z माइनस cos थीटा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स cos थीटा z प्लस 1, और ये माइनस 1, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है। लेकिन तो आप इस तरह से आपको पता होना चाहिए, जैसे n प्लस 2 कहेगा कोई, तो अगर यहाँ पे n प्लस 1 की जगह आपका कहता कि n प्लस 2, तो आप k की वैल्यू क्या लेते, 2 लेते सिंपली। लेकिन fn मेरा क्या होता, सिर्फ n का फंक्शन cos n थीटा। तो इसी तरह आप निकाल सकते हो z ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, आप देख भी सकते हो इसे, ठीक है, नहीं इस क्वेश्चन को देख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 के फॉर्म में, डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन n प्लस 1 थीटा, है ना, ओके। सो n प्लस 1 थीटा जब आप फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और ध्यान रखना आप, कि मेरा एफ एन क्या होगा, सिर्फ एफ एन की बात करता हूँ मैं, तो मेरा एफ एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एन थीटा, यही तो होगा, साइन एन थीटा मेरा एफ एन, बस। और मुझे जेड ट्रांसफॉर्म जो है ना, साइन एन थीटा का निकालना पड़ेगा जरूर, साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म मुझे पता होना चाहिए, और वो होता है साइन थीटा अपॉन, है ना, याद आया, साइन थीटा, ओके। इमेजिनरी पार्ट जब आप कंपेयर करते हो, देखना लेक्चर में, लेक्चर जो देखेगा उसे पता चलेगा भाई। और नीचे वाला तो जेड स्क्वायर सेम रहता है, माइनस 2 टाइम्स cos थीटा जेड प्लस 1, ये होता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल, यू गेट एवरी न्यू अपडेट, ओके, फॉर एवरी न्यू अपडेट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए जितना हो सके विद एवरी ब्रांच फर्स्ट ईयर की, और जब आपके जूनियर भी आएंगे अभी, उनके साथ भी आप शेयर करिए, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।